आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। आज का ये जो वीडियो है किसी नेता के लिए नहीं है, किसी अफसर के लिए नहीं है, बल्कि गांव के उस सच्चे पहरेदार के लिए है जो दिन हो या रात चुपचाप अपनी जिम्मेदारी निभाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ग्राम चौकीदार साथियों की। साथियों, ग्राम चौकीदार कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है। जब पूरा गांव सो रहा होता है तब गांव का चौकीदार जाग रहा होता है। जब कोई अजनबी गांव में आता है सबसे पहले नजर चौकीदारों की ही जाती है। कोई झगड़ा, कोई चोरी या कोई संदिग्ध गतिविधि तो सबसे पहले सूचना ग्राम चौकीदार ही देता है। आप गांव की आंख है, कान भी हैं और सुरक्षा भी हैं। यानी ये एक ऐसी जिम्मेदारी जिसको हमारी सरकार भूल चुकी है। जो हमारे गांव की आंख, कान और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं उनको सरकार भूल कर बैठी है। महज 2500 रुपये में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं चौकीदार, और इसी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं कई ऐसे लोग जिनका सामना हर रोज हमारे ग्राम चौकीदार करते हैं। कई बार ठगी का सामना किए, कई बार न्याय का दरवाजा खटखटाए, कई बार यहाँ वहाँ भटकना पड़ा। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार क्यों नहीं देख रही है उनकी बेबसी, उनकी परेशानी? जब पूरा काम वो अपनी ईमानदारी से करते हैं तो सरकार क्यों नहीं उनकी जिम्मेदारी का, उनके काम का पूरा मेहनताना सीधा उनके अकाउंट में भिजवा रही है? इसको लेकर आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। साथियों, शायद आपको रोज रोज ये बात कोई नहीं कहता, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहती हूँ, गांव सुरक्षित है तो ग्राम चौकीदार की वजह से। शासन को सही जानकारी मिलती है तो ग्राम चौकीदारों की वजह से। पुलिस को समय पर खबर मिलती है तो ग्राम चौकीदारों की वजह से। आपका योगदान कागजों से कहीं ज़्यादा बड़ा है। इतना सब करने के बाद शासन प्रशासन कभी बेगारी कराती है, कभी शोषण करती है, समय से मानदेय ना देना, कभी कुछ, मतलब इतना सब करने के बाद बेचारों को यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है। हमारे कहने का मतलब है कि जब हमारे ग्राम चौकीदार, सरकार कहती है 70,000 ग्राम चौकीदार हैं। हाँ हैं, गांव भी तो हैं। हमारे कहने का मतलब है एक गांव थोड़ा ना है, गांव में तो इतने ज़्यादा है, सुरक्षा भी इतनी ज़्यादा है और क्राइम भी इतना ज़्यादा हो रहा है। तो हर चीज़ को देखने के लिए अगर ग्राम चौकीदार रखे गए हैं तो अगर कार्य करवा रहे हैं आप लोग तो मानदेय तो देना पड़ेगा। भले आप लोग का काम जो है कागजों पर ना दर्शाया जाए, लेकिन जो देखता है वो कहता है कि सचमुच में आप लोग का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। और अब तो कई ऐसे अधिकारी भी सामने आकर कहने लगे कि हाँ सच में ग्राम चौकीदारों का कार्य जो है सराहनीय है। लेकिन सिर्फ कार्य सराहनीय है, ना मानदेय को लेकर कोई चीज़ सामने आती है। हमारे कहने का मतलब है, अभी कुछ दिन पहले साइकिल बांटी गई, साथ में कुछ ग्राम चौकीदार जो अच्छा कार्य किए उसके प्रोत्साहन राशि भी दी गई। मेरे कहने का मतलब है ठीक है, उन्हें तो मिलना चाहिए। वो काम किए हैं जो एक सोल्जर्स करते हैं क्राइम को रोकने का। लेकिन अगर गांव की सुरक्षा कर रहे हैं ग्राम चौकीदार और गांव में ड्यूटी कर रहे हैं, अब उनके गांव में क्राइम नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उनके पास पेट नहीं है, उनके पास परिवार नहीं है। ज़रूरतें तो उनकी भी बराबर है ना? तो मुझे लगता है उन सब के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए, है ना? नई सोच, नई पहचान। आज का चौकीदार सिर्फ डंडा लेकर गश्ती करने वाला व्यक्ति नहीं रहा। आज का ग्राम चौकीदार गांव की हर गतिविधि को समझता है, प्रशासन और जनता के बीच सेतु का काम करता है, शांति और कानून व्यवस्था की पहली कड़ी है। और सबसे बड़ी बात है, आप सरकार की नींव को गांव में मजबूत करते हैं। तो जो हमारे ग्राम चौकीदार हैं वो सरकार और गांव के लोगों के बीच में जो कड़ी है उसको मजबूत करने का काम जो है हमारे ग्राम चौकीदार कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि गांव की हर गतिविधि की, आप बताइए, जब सब सो रहे होते हैं पर उस वक्त गांव की सुरक्षा करने के लिए सरकार ने एक पोस्ट रखी है ग्राम चौकीदार, है ना? वो जाग रहे हैं। क्यों जाग रहे हैं बताइए? जब उन्हें कुछ नहीं बेनिफिट मिल रहा है तो क्यों जाग रहे हैं? क्योंकि उनका कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य से नहीं हटे हैं, अपने कर्म से नहीं हटे हैं। इसलिए आज भी ग्राम चौकीदार अपने कार्य को लेकर
बहुत सीरियस होते हैं, बहुत सीरियलिटी मतलब सीरियस होकर कार्य करते हैं। कार्य को लेकर कभी भी कोई कमी नहीं देखने को मिलती है और मानदेय भले कम है लेकिन काम के प्रति जिम्मेदार है ना। एकजुटता का संदेश। साथियों, ये बहुत 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 ज़रूरी बात आप मैं कहने वाली हूँ। अगर ग्राम चौकीदार एकजुट रहेगा तो उनकी आवाज़ सुनी जाएगी, उनका सम्मान भी बढ़ेगा और उनकी पहचान भी मजबूत होगी। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कुछ दिन पहले मिस वर्ल्ड का खिताब मिलने वाला था। वहाँ पर एक मतलब जो वहाँ के सीनियर थे, उन्होंने एक मतलब जो वहाँ पे कंटेस्टेंट थे जो अलग अलग देशों से आई हुई थी, उनमें से किसी एक के साथ मतलब कुछ ऐसा शब्द बोल दिए जिसके कारण ना उसे बुरा लग गया। और उसने क्या किया कि उस अधिकारी ने क्या किया, सिक्योरिटी को बुला दिया। जहाँ सिक्योरिटी का नाम लिया तो एक को कहा उसने और सभी उठ के चल दी, एकजुटता दिखाई। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी एक ग्राम चौकीदार पर उंगली उठ रही है तो उस एक ग्राम चौकीदार पर उंगली नहीं उठ रही है, सभी 70,000 ग्राम चौकीदारों पर उंगली उठ रही है उत्तर प्रदेश की। ये एग्जाम्पल है। मेरे कहने का मतलब है क्या होता है कि अगर कोई किसी एक का शोषण कर रहा है तो दूसरा देखता रहता है, अरे हम तो नहीं करवा रहे हैं, हमको तो नहीं मिल रहा है, हमारे साथ तो नहीं हो रहा है। आज नहीं हो रहा है, कल होगा। आज अगर आप गांव की सुरक्षा कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपने साथियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, एकजुटता नहीं दिखा रहे। आज कोई मीटिंग हो रही है, चलो ठीक है, सीएम आ रहे हैं, मीटिंग हो रही है, एकजुटता दिखाइए ना। किसी एक के मानदेय की समस्या थोड़ा ना है, ऐसा थोड़ा ना है। और अगर ऐसी कोई एक जन की समस्या है, दूसरे को चौकीदार से कोई फायदा नहीं हो रहा है, इस जॉब से फायदा नहीं हो रहा, तो आप रिजाइन कर दीजिए। फिर क्यों इतना शोषण सह रहे हैं? तो जॉब मतलब सीरियस होकर करिए, अपने काम के प्रति जिम्मेदार होकर करिए। अगर आप लोग अपने काम को लेकर सीरियस होकर करेंगे ना और अपनी आवाज़ को एकजुट रखेंगे ना, तो आपका सम्मान भी बढ़ेगा, आपकी पहचान भी बढ़ेगी और लोग आपको जानेंगे भी, है ना। ये एकजुटता आज वो जो मतलब बहुत बड़ा खिताब था। अगर वो लड़कियां सोचती कि अरे उसको बस बोले, हमको तो बोले ही नहीं है, तो ये उन लड़कियों ने नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि नहीं, अपमान मतलब अपमान, आपने बुलाकर हमारा अपमान किया है ना। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर किसी एक ग्राम चौकीदार के साथ कुछ गलत हो रहा है, आप लोग बिल्कुल सपोर्ट किया कीजिए, एकजुट रहिए। जिस दिन एकता आप लोग की देख लेगी ना सरकार, उस दिन आप लोग के मानदेय को बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग के मानदेय रुकने का कारण कहीं ना कहीं आप लोग की एकता ना होना है, सरकार को एकता ना दिखना। क्योंकि 70,000 बहुत बड़ी जनसंख्या होती है, जितने टाइम खड़े हो जाते तो वहाँ पे पूरा ग्राउंड भर जाएगा। लेकिन एक साथ ना होना 70,000 ग्राम चौकीदारों का ही आप लोग के मानदेय न बढ़ने का कारण है। तो अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग का मानदेय बढ़े, हमेशा मीटिंग में एकजुट रहिए, अपनी बातें रखते रहिए, अपनी बात कहिए, अपने कार्य को लेकर हमेशा सीरियस रहिए। देखिए, मैं जानती हूँ कि मैं आप लोग को बताने लायक नहीं हूँ, आप लोग खुद समझदार हैं, बट मैं इतना मेरा जुड़ाव है ग्राम चौकीदारों से, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने कार्य के प्रति सीरियस रहिए, अपने कार्य को सीरियस होकर करिए और एकजुटता बनाए रखिए, है ना। गर्व का एहसास। आज जरूरी है कि हर ग्राम चौकीदार यह कहे कि मैं गांव का चौकीदार हूँ। यह मेरे लिए सम्मान की बात है। तो आप जिस पोस्ट पर हैं वो एक बहुत बड़ा पोस्ट है ना। लेकिन जस्ट आज चौकीदार बोल के बात ख़त्म नहीं करिए। आप अपने कार्य को इतना सीरियस होकर करिए और इतने प्राउडली से करिए कि आपको खुद पे गर्व हो कि हाँ, मैं चौकीदार हूँ, मैं अपने पूरे गांव का चौकीदार हूँ। जैसे गांव का मुखिया होता है चौकीदार, वो मुखिया हैं। आप समझ रहे हैं? आप अपनी वैल्यू को समझिए, आप गर्व से कहिए मैं चौकीदार हूँ। ये सरकार को भी एहसास दिलाना है और अपने आप को भी एहसास दिलाना है और अपने अधिकारियों को भी एहसास दिलाना है कि मैं चौकीदार हूँ, कोई ऐसा कर्मचारी नहीं हूँ कि आप उससे बेगारी करा सकें, है ना। तो अगर किसी चौकीदार के साथ आज भी ऐसा कुछ हो रहा है, आप ज़रूर इस पर आपस में ही बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, आप हमें कमेंट करके बताइए, वहाँ का वीडियो बनाइए। हम सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचाने का कार्य करेंगे, आपकी बात पहुँचाने का कार्य करेंगे, आपकी मांग पहुँचाने का कार्य करेंगे। हमारा कार्य है आप लोग को सपोर्ट करना।
मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।